अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। जरा ये बयान सुन लीजिए। ये जो बयान है ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के भीतर हालिया जो सत्र हुआ है उसमें दिया है। चिंता ना करो, आप अगर नहीं है तो सत्ती जी बैठे नहीं, उनसे मेरा इतिहास पूछ लेना। रणधीर जी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी से जानते ही है, जाने वाला बहुत कम हूं। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप भी राकेश जी जानते हैं, सब जिन भी पद पर रहा हूँ बड़े लंबे समय तक रहा हूँ, रिकॉर्ड ही बनाया है, चिंता ना करो। तो आपने सुन लिया ना कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा कि जिस भी पद पर रहा हूं रिकॉर्ड टाइम के लिए रहा हूं, और बाकायदा अपने इस बयान में जो गवाह है वो जो दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका में बीजेपी बैठी हुई थी उसके तमाम विधायकों को बनाया। अब सवाल उठता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो ये बात कह रहे हैं इसमें कितना सा दम है। तो रिकॉर्ड टाइम की बात कही है तो आज हम रिकॉर्ड टाइम पर ही चर्चा करेंगे। दरअसल बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि आने वाले दौर में जो 68 विधानसभा क्षेत्र हैं हिमाचल के वो बढ़कर 102 हो जाएंगे, और साथ में जो लोकसभा की 4 सीटें हैं ना ये 4 से 6 हो जाएंगी। और ये जो नया ताना बाना निकलकर सामने आ रहा है उससे एक बात साबित होती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तय मानिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू रिकॉर्ड टाइम के लिए ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि इसके लिए जो कवायद होने जा रही है उसमें बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो रोल है वो नजर आ रहा है। और अब चलते हैं सिलसिलेवार खबर की तरफ। दरअसल कोई भी जब पायलट प्रोजेक्ट चलता है तो उसे हमेशा एक छोटी सी जगह से शुरू किया जाता है, और अगर सियासत के लिहाज से देखा जाए, जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए, सीटों के लिहाज से देखा जाए तो हिमाचल सच में एक बहुत छोटा सा राज्य है। और खबर अब ये आ रही है कि केंद्र सरकार जल्दी ही एक ऐसा ताना बाना बुनने जा रही है और उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं, जिसके तहत 16 से 18 अप्रैल तक एक विशेष सत्र जो है लोकसभा का वो आयोजित होगा। और इस सत्र में जो महिला आरक्षण बिल है उसका भी ताना बाना बुना जाएगा, और साथ में जो डिलिमिटेशन जिसके लिए ज़्यादा वक्त लगता है उसका भी ताना बाना बुना जाएगा। और उसके बाद ही जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं। शब्दों पर गौर दीजिएगा, हो सकते हैं, होंगे ही ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि अगर इस पायलट प्रोजेक्ट को हिमाचल जैसी छोटे राज्य से शुरू किया गया तो तय मानिए हिमाचल में 68 को अगर 68/2 करके देखें तो 34 सीटें जो हैं वो विधानसभा में बढ़ रही हैं, 2 सीटें जो हैं वो लोकसभा में बढ़ने जा रही हैं। यानी 34 सीटें बढ़ी तो 102 सीटें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगी, और इसमें अगर 33% आरक्षण भी जोड़ दिया जाए तो फिर 34-35 सीटें जो हैं वो महिलाओं के खाते में जाएंगी। यानी आधी आबादी के लिए जो हिस्सा है 33% का वो हिमाचल से शुरू हो सकता है। और बाकायदा आप देखिए हाल में जो चला हुआ है सेंसस, जनसंख्या का जो गणना है वो शुरू होनी है हिमाचल में, उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं कि आप मोबाइल पे डाटा रखिए, दूसरी तरफ डाटा जाएगा, आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा। और उसके लिहाज से ये भी तय माना जा रहा है कि अगर ये अप्रैल महीने में हो गया और ये खाका तैयार हो गया तो जाहिर सी बात है कि मिनिमम 6 महीने से लेके 1 साल तक ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी, और 26 के भीतर ही जनगणना का टाइम जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो एक तय रखा गया है कि इतने वक्त के भीतर जनगणना तय करनी है, इतने इसके भीतर ये तमाम चीज़ें तय करनी है, तो साथ में ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि फिर लोकसभा की सीटें भी आ जाएंगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला मुद्दा जो है वो भी अगर आगे गया फिर तो आप 6 महीने तो छोड़िए, फिर लगभग 1.5 साल का एक अरसा रहेगा जो मौजूदा सरकार जो कि कांग्रेस की है उसके हिस्से में आएगा। यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगर ये बात कही है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी इस चीज़ की भनक होगी, क्योंकि खबर आ रही है कि जितने भी प्रदेश हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक केंद्र सरकार के साथ हो चुकी है। और जब ऐसा होगा तो फिर इसके बाद जो होगा ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा। यानी 68 सीटों पर जो जंग होती थी वो 102 सीटों पे जाएगी, जो 4 सीटों पे हुआ करती थी लोकसभा में वो 6 सीटों पर जाएगी। यानी
बात सच साबित होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ गया। लेकिन ये सियासत है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये अलग चीज है कि जब ये खबर सामने आएगी तो कुछ इश्यूज जो हैं वो ट्रोलिंग वाले भी बन जाएंगे, बाकी चीजें भी चल पड़ेंगी। लेकिन जो सियासत है और जिस तरह से बीजेपी इस वक्त यूजीसी के मुद्दे पर, बकाया मुद्दों के ऊपर घिरी हुई है, तो बीजेपी को भी एक वक्त मिल जाएगा कि उसकी कमर सीधी हो सके। और इन तमाम चीज़ों पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए, प्रदेश स्तर पर भी देखा जाए, तो यूजीसी वाले मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर तो है। लेकिन एक चीज़ जो दूसरी सामने आ रही है वो यही है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था ना, एक बार फिर सुन लीजिए। चिंता ना करो, हम अगर नहीं है तो सत्ती जी बैठे नहीं, उनसे मेरा इतिहास पूछ लेना। रणधीर जी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी से जानते ही है, जाने वाला बहुत कम हूँ। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप भी राकेश जी जानते हैं, सब जिन भी पद पर रहा हूँ बड़े लंबे समय तक रहा हूँ, रिकॉर्ड ही बनाया है, चिंता ना करो। तो अब गवाह भी हैं, गवाही भी दी गई है, अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो जो 68 सीटों पर लड़ाई लड़ी जा रही थी वो 102 सीटों पर हो जाएगी, जो 4 सीटों पर थी वो 6 सीटों पर हो जाएंगी, और छक्के तो सबके छूटेंगे। क्योंकि बीजेपी को भी अगर सुधार का वक्त मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त को कांग्रेस भी अपने सुधार के लिए यूज करेगी, क्योंकि सियासत है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर।